नमस्कार, स्वर्णिम टीवी में आपका स्वागत है। दिन भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं दरभंगा पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर हायाघाट थाना इलाके में देर रात छापेमारी कर हजारों बोतल शराब जब्त किए। हालांकि छापेमारी की भनक शराब तस्कर को लग गई और वह भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए शराब की कीमत करीब 40 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस अब फरार शराब तस्कर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। चलिए बंद कीजिए। तुमको सब एक जगह भी पता है। आइए पूरा कभी बता दिया हो कि मिल गया आप कह के ताला नहीं खोले लेकिन अंदर चलो उठा ले जरा उठा पे चला का दो खींचा जैन सर वो 2-3 दिन से सर सूचना मिल रही थी यहाँ पर कल को समस्तीपुर कौन नगर थाना वाला जी आप लोग क्या सब करते हैं सब चल रहा है। हाँ चलिए निकल चलिए चलिए सर पूरा क्लीन चलिए रूम में है लड़का और सब हाँ हाँ बचा के 10 गो है। चलिए भाई कल्याणपुर जी सर। साथ में जाइए जी सर। थाना में उतार के एक जगह पैक कर दीजिएगा। वहाँ से ए भैया वो तीनों का ले लीजिए ना, तीनों पर पैक है, तीनों को खुलवा के ढाला। सबको जाने का हो जाएगा इसमें? हो जाएगा सर, बाइकों को मंगवा लेते हैं, बाइकों से कुछ। ये दरभंगा जिले में एक शराब के साथ एक व्यक्ति पकड़ा गया था। उसकी स्वीकारोक्ति बयान पर अभी छापामारी की गई यहाँ पर और कुल 200 से अधिक कार्टून अवैध शराब बरामद किए गए। ये एक घर में झोपड़ी में छुपाकर बांस के बागीचे में रखा गया था और गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी की गई। कितना संख्या है शराब का? 200 से अधिक कार्टून है, 203 या 4 है। अभी उसकी पूरी गिनती हो रही है, जब्ती सूची बनाई जा रही है। समाहर नाले स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार की सदस्य सुषमा साहू की अध्यक्षता में महिलाओं के लिए विशेष प्रकोष्ठ कार्यकलापों की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई, जिसमें महिलाओं के लिए विशेष प्रकोष्ठ का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसमें बात को समझ लो पहले, जो सजेशन है, एक तो जो अभी चल रहा है सेंटर आपके कैंपस में चल रहा है, आपके यहाँ चल रहा है, तो ये सजेशन हो रहा है कि जो वन स्टॉप सेंटर जिला वाला बन रहा है उसी में इसको शिफ्ट किया जाए। ज़्यादा सुविधाएं रहेंगी और डेजिग्नेटेड रहेगा, लोगों की नज़र में भी रहेगा और आप लोगों में से किसी एक को अस्थायी रूप से वहाँ डिप्यूट किया जाएगा। वही एक छत के नीचे उनको सारा सपोर्ट मिलेगा, मेडिकल भी, पुलिस का भी, लीगल भी, सब चीज़ें। तो ये सजेशन है कि उसको हम लोग जो जिला वाला बन रहा है वहीं शिफ्ट किया जाए, ज़्यादा इफेक्टिव होगा जिला वाले सेंटर में। नहीं है कोई यहाँ पर कोई यहाँ के बाद हथकड़ी किसी को नहीं लगती, ठीक है।
आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? आपके अधीनस्थ उन्होंने आपके प्रीमिसेस में वो उन्होंने काम किया है, आपके ऑर्डर्स को फॉलो किया है, या आपने उनकी बातों को माना है और आप दोनों की बातें में तारतम्य नहीं हो पाती? क्या चीज़ें उनकी चीज़ें आपको इफेक्ट कर रही है या उनकी चीज़ें आपकी चीज़ें उनको इफेक्ट कर रही है? ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो साथ में अपन काम करते हैं। आपका क्या ओपिनियन क्या है इस सारी चीज़ों का? ओवरऑल रिव्यू क्या है आपका? इनके पास भेजते हैं तो सॉल्यूशन निकल जाता है, निकल जाता है। नहीं हो पाता है, लेकिन काम कर रहे हैं। ठीक है, और हालांकि ठीक है, क्या है? सहयोग में अच्छा काम कर रहे हैं। ये स्मार्ट ऑफिसर बनो। सहयोग में अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, सहयोग से अच्छा काम चल रहा है, सब मौका कराने का काउंसलिंग कराने का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। मतलब आप क्या चाहते हैं कि वो एक अलग सेल ही रहे, स्पेशल सेल जो ये है वुमेन के लिए, वो अलग सेल ही काम करे, या वन स्टॉप को भी मर्ज कर दिया जाए? मर्ज करने के लिए ये तो इंडिपेंडेंट है, मतलब मर्ज करने का कि उसमें ही इनको भी हाँ एक स्पेस दिया जाए और उनकी काउंसलिंग जैसे अभी एक कमरे में रहे, तो आपकी प्रीमिसेस में रह करके ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकते हैं कि आइए इनको वन स्टॉप से तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा? कौन सा रहेगा? एक साथ इन दोनों के साथ रह करके ज़्यादा आगे आपके साथ? अभी एक साथ ज़्यादा थोड़ी भी एक साथ क्या आपके साथ? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के मनमानी एवं तानाशाह रवैये के खिलाफ हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के बैनर तले कुलपति का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व जिलाध्यक्ष विशाल कुमार ने किया। कुलपति मुर्दाबाद, लोकतंत्र विरोधी कुलपति मुर्दाबाद, छात्रों की समस्या नहीं सुनने वाला कुलपति होश में आओ। छात्र संघ का चुनाव कराना होगा, परीक्षा नियमित समय पर लेना होगा, विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करना होगा, विश्वविद्यालय के कुलपति होश में आओ, छात्रों के हित में छात्र प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करना होगा, मनमानी नहीं चलेगी, छात्र विरोधी कुलपति होश में आओ, कुलपति की मनमानी नहीं चलेगी, विद्यालय में छात्र संगठन करना होगा, विद्यालय में छात्र संगठन करना होगा। विद्यालय में हमारे समक्ष हम एक विद्यार्थी को लेकर एक कागज निकलवाने गए थे, जिसमें वहाँ की कर्मचारियों ने उनसे खुलेआम पैसा लेने की बात कही। अगर उन्होंने कहा कि अगर इस कागज़ के लिए तुम पैसे नहीं दोगे तो हम कागज़ नहीं देंगे। और भी महारानी कल्याणी में हम एक छात्र की समस्या लेकर उनसे बात करने गए थे, तो हमारे साथ धक्का मुक्की की गई। इस बात पर भी हम प्रिंसिपल से बात किए कि आप इस तरह से छात्रों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं, उनकी समस्या को क्यों नहीं आप गंभीरतापूर्वक सुन रहे हैं। छात्र महाविद्यालयों में बैठे रहते हैं, उनके लिए किसी भी तरह के कोई क्लास लेने के लिए कोई प्रोफेसर नहीं आते हैं। पानी पीने के लिए छात्रों को बाहर की ओर जाना पड़ता है, जो विश्वविद्यालय का एक काम है कि जितने भी महाविद्यालय हैं सभी महाविद्यालयों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था कर सके, ताकि विद्यार्थियों को बाहर जाने की असुविधा न हो सके। क्या नाम हुआ? विशाल कुमार, छात्र हम सेकुलर नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का कुलपति का पुतला दहन का कार्यक्रम छात्र हम सेकुलर की ओर से किया गया। छात्र हम सेकुलर विगत 3 महीना पूरी मिथिला विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें छात्र हम सेकुलर का 10 सूत्री मांग था, जो मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने आज तक छात्र हम सेकुलर का एक भी मांग को पूरा नहीं किया। पहला मांग ये था कि छात्र हम सेकुलर मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव करवा ले, जो मिथिला विश्वविद्यालय ने आज तक उस मांगों को पूरा नहीं किया। दूसरी बात यह है कि आज भी महाविद्यालय में जितनी भी महाविद्यालय उसमें बहुत सारी खामियां हैं। आज भी
महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए कॉमन हॉल की सुविधा नहीं है, शुद्ध पेयजल की सुविधा नहीं है। छात्रों के साथ महाविद्यालय में नाइंसाफ़ी की जाती है। उनसे अगर कोई भी छात्र इस महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की कोई कागज निकलवानी जाती है तो छात्रों से पैसा लिया जाता है, जो गैर कानूनी है। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी खाली पद भरे हैं उन पदों को जल्द से जल्द भरना चाहिए। और छात्र हित के लिए मिथिला विश्वविद्यालय में जितनी जल्दी हो सके छात्र हम सेकुलर इसकी मांग करती है कि छात्र संघ का चुनाव करावे। अन्यथा छात्र हम सेकुलर अगर मिथिला विश्वविद्यालय अगर छात्र संघ की चुनाव नहीं कराती है तो आने वाले समय में छात्र हम सेकुलर मिथिला विश्वविद्यालय में जोरदार प्रदर्शन एवं धरना। MRSM कॉलेज आनंदपुर के शिक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में डॉक्टर मनोज कुमार झा, डॉक्टर चंद्रकांत मिश्रा, प्रोफेसर इंद्र किशोर मिश्रा आदि थे। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। भ्रष्ट निलंबित करो, भ्रष्ट प्रधानाचार्य को निलंबित करो, हटाओ, शिक्षा माफियाओं पर अनुशासन करो। विश्वविद्यालय अब नहीं सुन रही है तो कहाँ आप लोग बात करेंगे? तो कहाँ, इसलिए ना धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आगे का क्या कुछ ये कार्यक्रम अगर नहीं कुछ बात बनी? अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं हम लोग। अनशन करेंगे, अनशन करेंगे, आत्महत्या तक करेंगे। क्या नाम हुआ? डॉक्टर राम सुभाष चौधरी, सीनेट सीनियर सदस्य। इतना ही नहीं, हम लोग जो हैं शिक्षाकर्मी, हम लोगों का सेवा संबंधी भी खतरा बन गया है। जैसे चयन समिति में भी जो योग्य शिक्षक हैं उनको अवहेलना किया गया और नई नियुक्ति की गई पैसे लेकर के, जबकि सरकार का गजट में स्पष्ट था जो 1947 से पूर्व जो नियुक्त शिक्षक हैं उन्हीं शिक्षकों को समीक्षा हो जाती है। इसमें कमेटी बना करके जांच करना चाहिए, जांच नहीं करते। कब दिए हैं? अभी तक कोई कार्रवाई? 2-3 बार दिए थे किया, और विश्वविद्यालय ने जो है सो मैनेजमेंट को 2 बार जो है पत्र दिया जो इन लोगों का जो समस्या है तो शासन निकाय से निपटाया जाए। एक बार विश्वविद्यालय 30 मई को दिया था और उसके बाद जो है सो 20 जुलाई को दिया, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं किए ये लोग। 6 तारीख को अनंत फनन में ये लोग शासन निकाय की बैठक तो किए लेकिन शिक्षक प्रतिनिधि को नहीं बुलाए और जो हम लोगों पर कोई ध्यान नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार झा, उस महाविद्यालय में भूगोल में हम प्राध्यापक हूँ और वर्तमान में शिक्षक प्रतिनिधि भी हूँ। महाविद्यालय आनंदपुर सहारा के हम लोग शिक्षाकर्मी हैं। हम लोगों का डिमांड है, मेरे यहाँ प्रभारी प्रधानाचार्य के पद पर जो कार्यरत हैं वे स्नातक डिग्री होल्डर हैं, जबकि डॉक्टर आशीष कुमार चौधरी वे अपने आप को BA MS आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद डिग्री स्नातक स्तर का होता है, जबकि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्नातकोत्तर डिग्री के साथ साथ PhD और नेट होना चाहिए। और हम लोग इनके चलते हम लोगों का जो है तो सारी राशि गमन करते हैं, जिसमें संलिप्त सचिव भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। इतना तक क्या, UGC से जो विकास का फंड आता है, विकास की राशि आती है, उस राशि को भी विकास में न। महाविद्यालय में लाखों की आमदनी होती है, मंथली कुछ नहीं वेतन मिलता है और सरकारी अनुदान भी बंद दरवार। किस मत से पैसा आता है? महाविद्यालय को किन किन मत से पैसा आता है? महाविद्यालय को आता है परफॉर्मेंस के आधार पर में सरकार देती है वेतन मद में, और UGC से विकास मद पर में आता है। विकास मद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उस श्रेणी में लाइब्रेरी सुदृढ़ किया जाता है, भवन बनाया जाना चाहिए था और डेवलपमेंट होना चाहिए। कितनी की राशि लगभग? और जैसे 11वीं योजना में लगभग 10 लाख से ऊपर की राशि आई है, जो विश्वविद्यालय का हम लोग कई बार ज्ञापन दिए हुए हैं। विश्वविद्यालय कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में चल रहे संस्कृत सप्ताह में मंगलवार को छात्रों के बीच संस्कृत संभाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सफल छात्रों को अंतिम दिन पुरस्कृत किया जाएगा।
यस्मिन् शशिमासे संक्रांतिर्नास्ति शोधिमासः इति प्रसिद्धः। तथा यत्र मासे संक्रांति द्वयं भवति सो 6 मासो इति ज्ञेयम्। यतः संक्रांतिर्लक्षिता मासाः अतः एकस्मिन् मासे संक्रांति द्वये जाते सति मास युगलं जातम्। स 6 मासः कदाचित् कालांतरे एव भवति, परंच यदा भवति तदा कार्तिकादित्र एव। तदा 6 मासात् पूर्वम् एकोधिमासो गतश्च मासत्रयान्तरे अन्यश्च संक्रांति मासः स्यात्। तथा चंद्रमासे अमान्तादमान्तं तु चान्द्रो हि मास उच्यते। चंद्रमास प्रमाणे 39 सावन्त्या 31 घटिका 50 पलन तथा अर्घमास 63 दिनांक खड्विंशति। ततः वृश्चिकादित्रे यदा अर्कस्य गतिर् एक षष्ठिर कला सामान्य सिद्धांत है, सप्ताह इसको कहा जाता है, 7 दिनों का कार्यक्रम होना चाहिए, लेकिन इसमें 3 दिन में इसको पूरा किया गया। इसके कई कारण। सबसे पहला कारण यह है कि लगातार 7 दिनों तक इस कार्यक्रम को करने से पढ़ाई लिखाई बाधित है। तो इस बार निर्णय लिया गया कि हम इसको 3 दिन में ही संपन्न कर लें, ताकि हमारे क्लासेस जो चलते हैं वो स्थगित नहीं हो। दिन भर सुबह से लेकर शाम तक सारे छात्र शिक्षक इसमें लगे रहते हैं। तो मूल भावना यही थी कुलपति जी की कि हमारे क्लासेस भी बाधित नहीं हो, पढ़ाई भी हो और इस कर्तव्य का भी हम निर्वहन कर लें। इसलिए इसको 3 दिन में समाप्त करने का निर्णय लिया गया। और इसमें कोई बाध्यता भी नहीं है हमारी कि हम 7 दिन ही करें। जो कार्यक्रम हम 7 दिन में करते थे उसको हम लोगों ने 3 दिन में समेट, बल्कि इतना ही नहीं, और वर्ष एक ही भाषण प्रतियोगिता होती है। इस बार 7 विषयों में भाषण प्रतियोगिता है। जितने विषयों में यहाँ पढ़ाई है आचार्य की, उन सभी विषयों तो कार्यक्रम का दिन भले ही कम हुआ, लेकिन आइटम्स ज़्यादा। कल इसका समापन होगा, किन मुख्य कौन से लोग आएंगे समापन पर? अभी तक तो उसमें तो ये नहीं है, हमारे कुलपति जी अध्यक्ष हैं और जिन लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया था वो लोग तो कल ही सब आ गए। बैठ के विचार विमर्श हम लोग करेंगे कल समापन में किसको बुलाया जाए, और जो उपलब्ध होंगे उनको बुलाया जाएगा। अगर कोई नहीं आते हैं तो हमारे कुलपति जी हैं, लिस्ट करने हैं। क्योंकि समापन का कोई बहुत विस्तृत कार्यक्रम नहीं, केवल जो छात्र हमारे सफल हो रहे हैं उनको प्रमाण पत्र, विद्वानों का सम्मान किया गया, विशिष्ट विद्वानों को सम्मानित किया गया। आज विभिन्न सभी विषयों में विषय पहले से निर्धारित है और सभी विषयों पर विद्यार्थी यहाँ भाषण देते हैं। हमारे महाविद्यालयों से, स्नातकोत्तर विभाग से, शिक्षा शास्त्र विभाग से छात्र आए हैं, अभ्यर्थी आए हैं, सभी अपना भाग लिए हैं और अपने अपने वो प्रतियोगिता कल फिर श्लोकांत्याक्षरी होगी
उसके बाद पारणी सुकांत त्यागचरी होगी, सुकांत त्यागचरी, और उसके बाद जो है पुरस्कार वितरण होगा और कार्यक्रम का समापन होगा। यही हमारा है। इसका उद्देश्य है संस्कृति के प्रचार प्रसार, संस्कृति का प्रचार करना, समाज को संस्कृति के महत्व से अवगत कराना और घर घर तक यह हमारा संस्कृति जो है प्रचार हो प्रसार हो, ये इसका उद्देश्य है। भारत सरकार का यह आदेश है, इसीलिए चल रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम शिवाकांत झा। प्रतिवर्ष भारत सरकार के आदेशानुसार संस्कृत सप्ताह का आयोजन होता है। उसी क्रम में इस वर्ष भी हो रहा है। इसमें कल से प्रभात फेरी हुई जय घोष के साथ। मध्याह्न में 10 बजे से हवन पूजन इत्यादि हुआ और अपराह्न में 2 बजे से 7 दिन मनाया जाता है। समय अल्प होने के कारण, समय अभाव होने के कारण ये 3 दिन मनाया जा रहा है। प्रातः काल में प्रभात फेरी होता है। यहाँ से अन्य छात्रावास से प्रारंभ होती है प्रभात फेरी और इनकम टैक्स चौराहा होते हुए कुलपति आवास होते हुए पुनः संपन्न अन्य छात्रावास में होती है। उसके बाद जो है उपाक्रम होता है, हवनादि कर्म होता है। जो हवनादि कर्म में सचिव मुख्य यजमान के रूप में होते हैं और वेद विभाग के कानून विभाग के जो विभागाध्यक्ष रहते हैं रूप में। और उपाकर्म के बाद फिर विशिष्ट विद्वानों का सम्मान किया गया यहाँ। उसके बाद आज जो है तो विभिन्न विद्यालयों महाविद्यालयों एवं स्नातकोत्तर विभागों से सभी विषयों में वेद व्याकरण ज्योतिष न्याय दर्शन सभी विषयों में छात्र लोग भाग लिए। और आज जो है तो पूर्व निर्धारित विषय पर छात्र लोग अपना भाग लेकर अपना विषय पर छात्र होंगे भाग? कुल छात्र लगभग 65 होंगे, 50 सभी विषयों में और कल जो है सो सत्या भाषण है, उसमें श्लोक अंत्याक्षरी प्रतियोगिता मनाई जाए प्रारंभ होगी और पाणनीय स्वतंत्राक्षरी होगी। उसमें भी विभिन्न विषयों के समापन भी कल ही हो? कल भी समापन किनके द्वारा? समापन अभी भी अंधविश्वास और जादू टोने पर विश्वास करने वाले लोगों की कमी नहीं है। ऐसी ही एक घटना एपीएम थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय आनंदपुर में देखने को मिली। दरअसल मंगलवार को अकबरपुर निवासी मोहम्मद अशफाक की 14 वर्षीय पुत्री यासीन प्रवीण उर्फ नगमा जब स्कूल पहुंची और अचानक उसने तबीयत खराब हो जाने के साथ साथ बाल काटने की बात कहने लगी। देखते ही देखते यह बात पूरे इलाके में फैल गई। हालांकि छात्रा के द्वारा जैसे ही बाल काटने की बात कही गई, वैसे ही स्कूल के प्राचार्य ने अंधविश्वास को खत्म करने के लिए स्कूल परिसर के साथ साथ यासीन प्रवीण के घर के रास्तों तक कटे बाल को खुजवाया गया, लेकिन बाल कहीं नहीं मिला। लेकिन स्कूल के शिक्षक मोहम्मद रहमतुल्लाह ने इस बात को मीडिया के सामने कबूल किया कि यासीन प्रवीण के बाल थोड़े से कटे हुए थे। जैसे ही इस बात की जानकारी यासीन के परिजनों को लगी, वो लोग बिना बताए स्कूल पहुंचे और यासीन को अपने साथ घर ले गए और रास्ते में मौलवी और झाड़ फूक करवाया। वहीं यासीन के परिजन मोहम्मद इरफान का कहना है कि झाड़ फूक के बाद उसकी तबीयत में सुधार आया, लेकिन स्थिति फिर से बिगड़ती जा रही है। बहरहाल मामला जो भी हो, अशोक पेपर मिल थाना के राजकीय मध्य विद्यालय आनंदपुर में घटी घटना को अंधविश्वास एवं चोटी कटवा गिरोह से जोड़ा जा रहा है। इस घटना के बाद अन्य महिलाओं में भी भय भी देखा जा रहा है। इस संबंध में अशोक पेपर मिल थानाध्यक्ष दिलीप पाठक ने बताया कि उन्होंने खुद घटना क्षेत्र पर जाकर मामले की जांच की, लेकिन इस घटना से संबंधित कोई भी साक्ष्य उन्हें नहीं मिला है। इस तरह के मामले को लेकर पुलिस सक्रिय है और अफवाह फैलाने वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे। कोई काटा है, लेकिन मैंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। न तो बाल का कटा हुआ अवशेष मिला है, ना ही किसी ऐसे व्यक्ति को देखा गया है जिस पे शक किया जाए।
तो घटनास्थल के निरीक्षण से यह स्पष्ट हो रहा है कि इस घटना में कोई सच्चाई नहीं है, अफवाहन सूचना है। इसका सत्यापन वगैरह किया गया है। हम लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि यह अफवाहन सूचना है, वो लोग सच्चाई को समझें और अपने अपने बच्चों को भी इस संबंध में बताएं, बच्चे को भी जागरूक करें कि किसी भी बात को समझने के बाद ही आगे बढ़ना ठीक रहेगा। आज की घटना, हम तो गाड़ी चलाते हैं, तो हम बाज़ार में थे, तो यहाँ तबीयत ख़राब था ज़्यादा, तो हमको ले जाने के लिए फ़ोन किया गया, तो हम आए वहाँ से, तो लेके गए, तो वही मौली साहब हम लोग के चंदन पट्टी में, वहाँ कुछ झाड़ फूक हुआ, तो वहाँ कुछ राहत हुआ। और फिर वो अभी हम फिर बाज़ार से आ रहे हैं। क्या बजे घटना हुआ है? लगभग 10 बजे। क्या बच्चे का बाल कटा हुआ है? हाँ, कटा हुआ है। और बाल का प्रमाण भी कहीं पे मिला है? नहीं, मिला नहीं है। अच्छा, बच्ची का क्या कहना है घटना के संदर्भ में? किस तरह से वो समझी कि मेरे साथ? वो जो है सो बोल रही है जो हम बिल्ली को देखे है ना, वो स्कूल में थी, उसके बाद वो बाथरूम गई है, बाथरूम से निकल के आई है, उसके बाद जो है सो उसके साथ ऐसा घटना हुआ। सब लोगों ने देखा तो लगा कि माइनर थोड़ा सा बाल कटा हुआ सा लग रहा है, वो भी आरा तिरछा। लड़की को उसके क्लास के जो है सहेलियों ने थोड़ा डरा दिया। अब डरा दिया तो वो लड़की डर से जो है कांप रही थी, बहुत परेशान थी। जब हम क्लास में अटेंडेंस के लिए गए तो देखे कि वो परेशान है, तो हमने उसको साइकोलॉजिकली मोटिवेट किया, जिससे लगा कि लड़की जो है वो नॉर्मल हो गई। इसी बीच में उसकी नानी या मम्मी या कोई घर के रिलेटिव आ गए। अब रोना धोना शुरू कर दिया, अरे मेरी लड़की को क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। अब उसके रोने से ये लड़की का जो विश्वास थोड़ा बना हुआ था, थोड़ा सा आत्मबल मजबूत हुआ था, वो और लगता है कमज़ोर हो गया। अब घर पे उसको जो है ले गए। जैसे ही ये बाहर गई लड़की अपने गार्जियन के साथ, तो ये चर्चा इतना फैला कि उसके गांव के लोग बारी बारी से आने लगे, सब अपने लड़की को जो है ले जाने लगे। इस तरह से स्कूल में एक हैवॉक क्रिएट हो गया। जलंधर में गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। जलंधर के पीआर मॉल में इस बार बेखौफ युवकों ने आपसी लड़ाई में पत्रकारों पर भी निशाना साधा, मगर संयोग से उनकी जान बच गई। निजी वेब पोर्टल के संपादक संदीप शाही और गगनवाल मौके पर कवरेज के लिए पहुंचे तो आपस में भिड़ रहे दो गुटों में से एक गुट ने उन पर भी गोली चला दी। इस तरह पत्रकारों पर हो रही फायरिंग कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है। घटना के बाद मीडिया के लोग जमा हो गए, मामला वरिष्ठ अधिकारी ध्यान में लाया और थाना 7 के SHO विजय कुमार, थाना 6 के SHO सुभाष चंद्र मौके पर पहुंचे। पुलिस घटना की जांच कर रही है। पत्रकारों पर फायरिंग अलग अलग पत्रकारों पर जांच की जा सके। बस आगे भाजी वो 3-4 जने गाड़ी वाला गाड़ी का हमने नंबर नोट कर लिया जिनके साथ क्लैश हुआ, नहीं स्विफ्ट था, जिनके साथ क्लैश हुआ था, तो उनसे ही उन्होंने फायर वो इस तरफ था, इस रोड से उधर फायर कर रहा था। गाड़ी वाला गाड़ी है ना, हाथ पीछे रखी। गोली बजी बजी
ठीक भाजी ठीक ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਚ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਸੀ हाँ देखो ਹੈਲੋ मेरे ख्याल से ऑलरेडी इधर ਨੂੰ ਸੀਗਾ आपके इस तरफ था हमारा उधर लगी थी वो किस तरह से फायरिंग किए थे वो इस तरफ था इस रोड से उधर फायर कर रहा था नहीं ऑपोजिट साइड है किधर ली मुंडा कैमरे कितने लगी है वो लगे अरे भाई इधरों सीगा अपना खा पी के आ रहा मैंने कहना तू दूजी पार्टी का मेरे चपेड़ा मारी जांदा हाँ जी नाम की है नाम मेरा रोहित है जी की गल की हुई सी गल सर मैं ਆਪਾਂ ਉਧਰੋਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੱਪੜਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਫਾਇਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੱਢੀ ਮੇਰੇ किन्ने के फायर हुए थे ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3-4 ਹੋਏ ਆ ਸ਼ਾਇਦ किन्ने के मुंडे सीगे ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਸਰ 20 ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ 2-3 ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ठीक है भाई यार बंद कर दो एक मिनट मेरी गल सुनो ऊपर लिखा ड्रीम को ओके ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਚੀਜ਼ बैठ जा अंदर ही बैठ जा इतना करना किससे झगड़ा था हाँ जी झगड़ा चल रहे मुझे थाने लगे ठीक है सर झगड़ा किससे था भाई थाने चले ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ तेरे नाल है कोई अपनी गड्डी ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ चला ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਚਲਾਓ ਗਗਨ ਆਪਾਂ ਥਾਣੇ ਤੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਸ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਹੋਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਆਂਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ 10-12 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਕਾਇਦਾ ਬਣੀ ਪਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ 2-3 ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆ ਗਲੀ ਚੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਵਾਂ ਜੀ किन्ने के फायर ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਰ ਸਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਸ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜੀ 3-4 ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀ ਡਸਟਰ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਇੱਥੋਂ I-20 ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ 10-12 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਬਕਾਇਦਾ ਬਣੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੱਪੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀ ਆ ਸਾਡੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜੀ ਜਮਸ਼ੇਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ਵਾਰ ਨਗਰ ਖੜੇ ਆ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਵਾਰ ਨਗਰ ਚਲ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ PPR ਸੱਦ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ PPR ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ਵਾਰ ਨਗਰ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਵਾਰ ਨਗਰ ਚਲ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਬਿਲੀਅਰਡ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਨੂਕਰ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਜਿਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ
ਜਿਹਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਏਪੀਜੇ ਕਾਲਜ। ਏਪੀਜੇ ਕਾਲਜ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੀ ਪੜਦਾ ਹੈ ਏਪੀਜੇ ਚ? ਫਸਟ ਈਅਰ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ? ਹੁਣੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੀਗੀ ਏਪੀਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ ਉਹ? ਆਪਣਾ ਰਮਾਡਾ ਸੀਗੀ ਇਨਕੋਰ ਸ਼ਾਇਦ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਲੜਕੇ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ? ਸਿਮਰਨ। ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਡਿੱਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ। ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕੀ? 9780 ਜੀ। ਬੋਲੋ 9780958389। 9583। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਗਗਨ ਵਾਲੀਆ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੀਪੀਆਰ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ 17-18 ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੜਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਸਰਦਾਰ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਟੋਪੀ ਪਾਈ, ਉਹਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। 3-4 ਫਾਇਰ ਉਹਨੇ ਕੱਢੇ ਆ। ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਫਾਇਰ ਕੱਢਦੇ ਦੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਭਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਚੀਮਾ ਨਗਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SHO 7 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਟਰੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਿੰਨੇ ਕੱਢੇ ਆ। अभी हमारे SHO 7 को 420 पे एक मैसेज आया कि इधर PPR माल में फायरिंग हुआ, गोलियां चल रही है। जैसे हमारा SHO इधर पहुंचा, दो पार्टी के बीच में झगड़ा हुआ। वैसे एक पार्टी स्विफ्ट गाड़ी में थे, ऐसे तस्दीक हो रहा। अभी SHO को गाड़ी देके वो अपना गाड़ी लेके भागे। अभी इस मामला में अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो गोलियां चली है, 2 पत्रकार भी थे एक कार में, उनके कार के ऊपर भी गोलियां चली हुई है। अभी आगे से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कैसे हुआ है। क्या ये पता चल सका है कि कितनी गोलियां चली हैं? अभी जो मौका पे जो पत्रकार थे उनके कहने पे तो 3-4 गोलियां चली। अभी वेरीफाई करना बाकी है। कैमरे में कुछ दिखा मैडम? नहीं जी, अभी तक हम देख रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। कल ऐसा बता रहे कि पार्टी थी कॉलेज की, तो उसी का झगड़ा था जो आज? नहीं, अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ जी, हम आगे उसको इन्वेस्टिगेट करना बाकी है। और जिस कॉलेज में झगड़ा हुआ जो बताया जा रहा है, वहाँ एक MLA का बेटा भी पढ़ता है। अभी वो झगड़ा के मामले में हमें वेरीफाई हो गया, फिर बाद में पता चलेगा कौन कौन थे उसमें। और कुछ CCTV वगैरह कुछ? नहीं, अभी तक कुछ मिला नहीं जी, अभी वेरीफाई कर रहे हैं। अब दीजिए स्वर्णिम टीम के साथ आयुषी को इजाजत। बिहार सहित अन्य राज्यों के प्रमुख खबरों के लिए लॉगिन करें www.swarnimtimes.in।